नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज का जो वीडियो है वो है कट ऑफ मैटर पर, जो कि थर्ड काउंसलिंग में ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग, एससी वर्ग का कट ऑफ कितना जाएगा, किस हिसाब से कट ऑफ गिरने के चांस हैं खाली सीटों पर, जो कि 31,277 और जो काउंसलिंग चल रही है 36,590 सीट पर। तो देखिए, जैसे जब फॉर्म भराया गया था 4,31,466, जबकि सम्मिलित हुए थे 4,09,530, उत्तीर्ण किए गए थे 1,46,060 अभ्यर्थी, जिसमें से शार्ट लिस्ट करके फिर 69,000 बनाया गया था, जिसमें जनरल 36,614 थे, ओबीसी 84,868 थे, जबकि एससी कैंडिडेट 24,308 और एसटी सिर्फ 270 पास हुए थे। और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर जो उत्तीर्ण थे उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे वो बीएड थे 97,368, अदर 2,064, जबकि शिक्षा मित्र 8,018 और डीएलएड वाले थे 38,610। आपको बता दें कि 60-65 कट ऑफ के बाद जो गुणांक बना था उसी आधार पे जनरल, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी तय किया गया था। दिव्यांग का भी बना था कोटा। तो ये देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती परिषदीय विद्यालय में जो खाली रह गए थे पद 3,047 थे और 1,000 और जोड़ लीजिए जो कि नियुक्ति रोके गए थे, तो टोटल 4,000 पद खाली रह गए थे पहले काउंसलिंग में, 31,277 वाले में यहाँ पर। और अभी जो चल रहा है 36,590 की अब तक प्राप्त डाटा आज के हिसाब से कम 4,000 सीटें खाली जा रही हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि अंतिम कट ऑफ कितना गया था जनरल वर्ग का, ओबीसी का और एससी कैटेगरी का 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो नियर अबाउट जहाँ तक हमें याद है कि अनरिजर्व का जो अंतिम कट ऑफ था वो 67.1 यानी 67.1 था। वहीं ओबीसी का जो गुणांक था अंतिम, ओबीसी का 66.7 था, यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ 4.4 का अंतर था। और वहीं एससी कैटेगरी का जो गुणांक था, बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का गुणांक था 61.5 यानी 61.5 गुणांक था। तो जो अनरिजर्व का था वो 67.1 था, ओबीसी का 66.7 था, जबकि यहाँ पर देखिए 61.5 था। अब बात करते हैं खाली सीट की पहले। तो जैसा कि देखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती चयन के बाद भी खाली रहेगी सीटें। ये है न्यूज़ जिसमें बताया क्या गया था कि जो वैकेंसी का पार्ट 1 है, इसी वैकेंसी का पार्ट 1 है, जिसमें 3,000 से अधिक सीटें खाली थी, 1,000 नियुक्ति जो रोका है, जिस पर भी फैसला होना है। और लगभग आधे ऐसे पोस्ट है जो बता दें कि प्राप्तांक और पूर्णांक में अंतर वाला मैटर फंसा हुआ है। तो थर्ड काउंसलिंग, जो कि वेटिंग लिस्ट वाली काउंसलिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो प्रथम चरण में देखिए 3,000 से ज़्यादा सीटें पूरी तरह से खाली थी, जबकि 1,000 से ज़्यादा सीटों पर भी मामला विचाराधीन है। 31,277 शिक्षक भर्ती में 4,000 प्लस सीट इस समय खाली है। वहीं दूसरी जो चल रही है उसमें भी आज का मिले डाटा के हिसाब से 4,000 सीटें खाली जा रही हैं, जिसका वीडियो हम जनपदवार अपलोड भी कर रहे हैं, जहां पे खाली सीटें हैं। कल इसका फाइनल डाटा आ जाएगा। तो 20 अभ्यर्थियों ने कहा हम दूसरी नौकरी कर रहे हैं, काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसा भी कार्यक्रम है जिसमें एक व्यक्ति एक नौकरी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड अन्य परीक्षाओं के कंप्लीट हो जाने के कारण तो 69,000 में सीटें ज़्यादा खाली जा रही हैं, यही कारण है। वहीं काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी इस कार्य में लगे हुए हैं हर जनपद से, जहां पर काउंसलिंग में जो कि गलत नियुक्ति ले रहे हैं, जो कि इनवैलिड हैं या सीटेट के आधार पे या फिर बीटीसी या बीएड अपेयरिंग के आधार पे, तो उनके लिए देखिए ज्ञापन कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया है आपको पूरे 32 जिले का। यहाँ पे देखिए कार्यक्रम जिसमें अपनी शिकायतें वो लोग मंत्री स्तर यानी बेसिक शिक्षा मंत्री तक भी कई बार मिलकर पहुँचाएँ। ज्ञापन भी सौंपा सभी डिस्ट्रिक्ट के डायट पर भी। तो इससे सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी सीटें खाली जाएंगी। तो कट ऑफ बताने से पहले ये भी बता दें आपको, एसटी के 1,110 पद जो खाली हैं उस पर क्या होगा, एससी को मिलेगा मौका, ये भी बताएंगे। जो अभ्यर्थी ज्ञापन सौंप रहे थे, देखिए इसमें क्या क्या लिखे थे, इसको आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसीलिए। यहाँ पर जो ज्ञापन सौंपा जा रहा था, सभी डिस्ट्रिक्ट को ये ध्यान दिलाया जा रहा था कि ज्ञापन क्या नाम है, दस्तावेज स्वीकार करते समय क्या क्या जांच करें। यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण वाला मैटर पर भी इन लोगों ने दिया था। ये भी बताया था कुछ बोर्ड फर्जी डिग्री है ये सब। अब जो अभ्यर्थियों के समूह और जो
युवा संघ के पदाधिकारी ही उनके द्वारा तैयार किए गए आधार पर बताते हैं। ये सोचना थोड़ा मुश्किल है मेरिट कहाँ तक जाएगी, लेकिन 31 के हिसाब से 3047 सीट खाली होना है और 37 के में लगभग 5000 से 6000 सीट खाली होना तय है। क्योंकि आज ही बता दिए, अभी फाइनल डाटा नहीं आया है, तो भी पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में 4000 के लगभग सीट खाली चल रही है, जबकि कल आज के बाद जो फाइनल डाटा आ जाएगा सीटें क्या होंगी यहाँ तक जा भी सकती हैं या उससे ऊपर भी जा सकती हैं। तो ये तो तय है कि 3047 सीटें प्लस 1000 सीटें तो खाली हैं, 4000 प्लस जो भी है, इसलिए हमने आपको नियर बाई 8 से 8.5 के बीच में बता दिया है। तो अभी लोग क्या कह रहे हैं, अच्छा नहीं, इसमें सीटें इससे अधिक भी खाली होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि LT, TGT, DSSB, KBS, ग्रुप डी, रेलवे, UPSC आदि में भी युवा वर्ग जा चुके हैं, जो मेरिट गिरने का कारण बन गया है। दूसरी, इस काउंसलिंग का दौर भी शुरू होने में लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, इसलिए मेरिट 1, 2, 3 गुणांक तक गिरना तय है। यहाँ पे देखिए 1 से 1.5 के बीच में जनरल का गुणांक गिरेगा, जनरल का गुणांक 1 से 2 के बीच में, जबकि 1 से 2.5 के बीच में जो है गुणांक 1 से 1.5 के बीच में ही OBC का गुणांक गिरेगा। लेकिन जो SC कैटेगरी का गुणांक है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, वो 2.5 तक जा सकता है। कारण क्या है इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए अफवाहों से बचे, तीसरी काउंसलिंग नहीं होगी। जो ये अफवाह उड़ा रहे थे, आपको मंत्री जी का बयान भी याद होगा कि इसमें कहा है आखिरी सीट तक होगी, जो कि वीडियो अपलोड है, प्लस यहाँ पर मिलने भी गए थे कुछ अभ्यर्थी, उसको भी दिखाएंगे भी। तो क्योंकि आधे अभ्यर्थी बाहर बैठे हैं, सरकार को विवश होकर तीसरी काउंसलिंग कराना होगा। और यहाँ पे देखिए उनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सीटेट 2018, BTC बैग 2015, BEd अपेयरिंग वाले, बाहरी राज्य वाले, अवैध संशोधन वाले, उन लोगों ने कहा कि ये अगर निकल गए तो समझ लो मेरिट धराम करके गिरेगी, और काउंसलिंग तब तक होगी जब तक एक सीट भर ना जाएगी। मैं शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी बोले हैं, ये भी कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात शिक्षा मंत्री जी बोले। बाकी महादेव की कृपा हो तो 60-65 तक आना। अब हम सबको तीसरी काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं को थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं, आने वाले सप्ताह महत्वपूर्ण है। बाकी मेहनत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप मेहनत करके जो जगह बनाई है वो काबिल तारीफ़ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरिट सिर्फ जो 0.30 गिरेगी, इस पर भी हम आपको बता दें कि इससे ज़्यादा जाएगा। कारण क्या है, सीटों की संख्या ज़्यादा है, जबकि काफ़ी लोग सिलेक्ट हो गए हैं। तो जहां लोग प्रयास कर रहे थे कि LT, TGT के रिजल्ट से होगा बहुतों का भला, जिसमें 69,000 खास तौर पे भला हुआ है। तो आइए अब जानते हैं एक एक कटाव। पहले अनरिजर्व का देख लेते हैं। अनरिजर्व का जो कटाव था देखिए 67.1 पर चयन हुआ है। अब जिनका गुणांक 66.50 पे होगा वे 100% सेफ हैं। वे लोग जिनका गुणांक 66.5 तक है जनरल का, वो 100% सेफ है, यहाँ पर ये बता दें। और इसके नीचे जो हैं उनका भी चांस है, जिसमें 90% तक उनका भी चांस बन रहा है। लेकिन उनका चांस कब बनेगा वो वीडियो के लास्ट में बताते हैं, वो एक और पॉइंट है। वहीं बात करेंगे OBC का। OBC का जो बात कहीं होगा, OBC में देखिए लास्ट गुणांक है 66.7। तो जिनका गुणांक 66 है वो 100% सेफ है। जिनका इससे नीचे हैं वो अपना चांस 90% के बीच में रख लें, 90 से 100% के बीच में। ये देखिए अनुमान है, इससे नीचे भी हो सकता है, हो जाएगा अच्छी बात है, क्योंकि सीटें ज़्यादा खाली हैं। और SC कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनका गुणांक जो है 61.50 का, 61.50 का इनका जा सकता है 58 तक। अब देखिए गुणांक कम से कम 1 से 2 के बीच में गुणांक गिनना तय है। लेकिन आपको एक प्रयास ये भी करना होगा कि ST के जो 1110 पद खाली हैं, SC को अगर मिलेगा मौका, ये देखिए इसमें पेपर में निकला है कई बार, जिसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000, ST के महज 270 अभ्यर्थी सफल हुए। इस लिहाज से 1110 जो सीट खाली है इसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा शोर शराबा करना होगा, प्रदर्शन करना होगा, जिससे ये सीट उनके में जुड़ जाएगा। तो इसमें 2 लोगों को लाभ होगा। सबसे पहले जनरल, जिनका गुणांक कम से कम 1 पॉइंट तक गिर जाएगा, 1 गुणांक तक गिर जाएगा इनका गुणांक। वहीं OBC का 1 से 1.5 के बीच में, जबकि SC का गुणांक 2 से 2.5 से भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सीटें हैं बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचा सकती है। तो अगर ये सीटें जुड़ गई तो जो जनरल कैटेगरी है उनका भी जो 66 पे होंगे होने की उम्मीद है। जो
ओबीसी वर्ग होंगे वो 65 तक का होने को उम्मीद है, और इन लोगों में जो 57 तक होंगे एससी कैटेगरी में कम संख्या भी, उनका भी पूरा होने का चांस है, क्योंकि तब सीटें टोटल 10,000 तक चली जाएंगी ये सीटें जुड़ने के बाद। जैसा कि इससे पहले भी लोग कह रहे थे कि कट ऑफ वाला जो मैटर था कि हाँ कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, 72 जाएगा जनरल का, 70 जाएगा ओबीसी का, एससी का 65, लेकिन देखिए गया कितना अंतिम 67.1, 66.7, 61.5। तो देखिए ये अनुमान है, अनुमान कुछ भी हो सकता है, सभी का होना तय है, लेकिन यही है कि इस सीट को जुड़ने के बाद तो ये सीट बेहद ही ज़रूरी है जुड़ना। अगर ये सीट जुड़ जाता है तो काफ़ी फ़ायदा होगा उन अभ्यर्थियों को जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे 67.1 पर जो पीछे हैं पॉइंट से पॉइंट 50 तक, वो तो 100% समझे, लेकिन जो इससे नीचे हैं जो 66.10 तक भी हैं या ऊपर भी हैं, वो तो अपने आप को सेफ समझ लेंगे सीट जुड़ने के बाद। यही हाल इसमें भी है। तो 1 से 2 के बीच गुणांक गिरना तय है इस सीट के बाद। तो ये एक अनुमान पर आधारित था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।